नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा जी। ये यहाँ के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा यह सवाल है कि आप जब यहाँ के विधायक थे तो उस समय आपने लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से पलायन की स्थिति चली आ रही है और हमने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय थे। 2009 में मैं विधायक बना था और मैंने 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी से रखवाने का काम किया, जो आज अधूरा है। करीब 10,000 जो कूप निर्माण कुआं जो है, चूँकि पहले ST SC को ही मिलता था, जनरल लोगों को जो किसान भाई हैं उनको 10,000 कुआं और कम से कम 30,000 वृद्धावस्था पेंशन और कई सड़कें जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे केतार से कांडी कोल रोड हो गया, नगर उटारी से बिशुनपुरा, रमना से बिशुनपुरा होते मझियाँव, रमना से डंडई, काफ़ी ऐसे योजनाएं हैं जिसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। मेरा संकल्प है, इस क्षेत्र में पलायन बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही ने आज तक किसी योजना पर पहल नहीं किया। 15 साल फैक्ट्री लगाने के लिए कहे, सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए, और सीमेंट फैक्ट्री वो नहीं लगा पाए। तो इससे दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो उनसे भरोसा करके इस क्षेत्र का विधायक उन्होंने बनाया था, वो नहीं बनाया। हम लोग संकल्पित हैं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन में भी आए और स्पष्ट उन्होंने कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम पावर प्लांट का काम चालू करवाएंगे। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जैसे आपने एक तरीके से भानु प्रताप शाही जी के ऊपर आरोप लगाया कि 15 साल उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और जनता में भी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के, तो आने वाले 5 साल में अगर आप यहाँ के विधायक चुने जाते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ के किस क्षेत्र में कार्य करेंगे? क्या विकास करना चाहेंगे आप? यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की बेरोजगारी है। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ का पलायन है। उस पलायन को रोकने का काम करेंगे और जो पावर प्लांट हमको लगवाना है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो हम लगवाएंगे ताकि लोगों बाहर लोग ना जाएं और बेरोजगार और पलायन रुके और यहाँ पर व्यवस्थित हो। चूँकि इस झारखंड में 4,000 एकड़ ज़मीन अगर कहीं है तो भवनाथपुर में है। ये बहुत खुशी की बात है कि आपने यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सोचा है और आपका एक सपना है यहाँ पे पावर प्लांट निर्माण करने का। मुझे ये जानना है कि शिलान्यास काफ़ी टाइम पहले हुआ है यहाँ पे, तो उसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक? शिलान्यास का काम जैसे ही शुरू होने वाला था, वैसे भानु प्रताप शाही इस क्षेत्र के विधायक बन गए, तुरंत चुनाव हो गया और जनप्रतिनिधि ही आगे बढ़ चढ़ करके काम करता है, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठंडे बस्ते पे पावर प्लांट को उन्होंने रखने का काम किया उसी की वजह से। और चूँकि हमारे पिता 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी रहे, उन्होंने उसी 4,000 एकड़ ज़मीन में एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था, जो आज बंद के कगार पे है। घाघरा माइंस और तुलसीदामर माइंस, जो भानु प्रताप शाही इसको चालू भी नहीं करवा पाए, और इसीलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम लोग यहाँ पर पावर प्लांट का निर्माण कराएंगे। ठीक है सर, आपने रोजगार पे तो बात की, लेकिन यहाँ जो हमारे देश के जो भविष्य होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने शिक्षा पे अभी तक कुछ नहीं बोला है और ना ही आपने महिला के सुरक्षा को लेकर के भी कुछ बोला है। उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? देखिए, शिक्षा के लिए तो हमारी सरकार सावित्रीबाई फुले के माध्यम से सब गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा दे रही है, कपड़ा दे रही है, किताब पेंसिल किताब दे रही है। मैया सम्मान योजना, महिलाओं लोगों को 18 से 49 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का कार्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार गंभीर है और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो शिक्षा अभी जो पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए संकल्पित है और कार्य कर रही है हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार।
बहुत अच्छा याद दिलाया आपने मुझे मैया सम्मान योजना को लेकर के। मैं ये जानना चाहूँगी कि 1100 रुपये की राशि प्रदान करने की बात हुई थी, अभी ये चुनाव होने से पहले ही आया कि 2500 रुपये की राशि दी जाएगी अगर जेएमएम की सरकार बनती है। 2500 रुपये राशि देने की बात की मतलब कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, सरकार निर्णय लेती है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है, आचार संहिता से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले सरकार कोई भी कार्य कर सकती है, कोई भी घोषणा कर सकती है। तो कैबिनेट में तो पास हो ही गया है। ठीक है सर, पास हुआ है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ। मेरा ये कहना है कि सर जेएमएम पार्टी के द्वारा एक आरोप लगाया गया था बीजेपी पार्टी के ऊपर कि वो लोगों के मन में लालच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए गोगो दीदी योजना के तहत। तो सर 1100 से 2500 रुपये की राशि देने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फर्जी गोगो योजना जो है इन्होंने चलवाने का काम किया, जबकि इसमें कोई न सरकारी कागजात है, ना तो कोई कैंप लग रहा है, ना तो ब्लॉक में ये फार्म जा रहा है। तो ये सरकार का निर्णय है, इन लोगों ने इस तरह का ये फर्जी वाला काम किया है और सरकार ने अपना कैबिनेट पर डिसीजन लिया है, ऊपर की बात है, और सरकार ने निर्णय लेकर 2500 रुपये का घोषणा किया है और यही दिसंबर माह से शुरू हो जाएगा 2500 रुपये। धन्यवाद। इसी के साथ कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं सुजाता चौबे। बने रहिए और देखते रहिए गीतांश टीवी।